हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। फ्रेंड्स, आज के बेहतरीन प्रश्नों के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में बीसीसीआई ने टाटा आईपीएल 2023 के लिए किसे अपना आधिकारिक भागीदार बनाया है? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्बल लाइफ को। हर्बल लाइफ को बीसीसीआई ने टाटा आईपीएल 2023 के लिए अपना आधिकारिक भागीदार बनाया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में क्षेत्रीय स्तर पर खोज और बचाव अभियान का संचालन किया था? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड, आईसीजी। इंडियन कोस्ट गार्ड ने हाल ही में आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में क्षेत्रीय स्तर पर खोज और बचाव अभियान का संचालन किया था। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फूलगे नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है। इसे किसने लिखा है? इसे दोस्तों लेखनाथ छेत्री ने लिखा है, जो कि दार्जिलिंग से हैं। लेखनाथ छेत्री जो कि दार्जिलिंग से हैं, उन्होंने हाल ही में एक पुस्तक का विमोचन किया है जिसका नाम है फूलगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के अनुसार एशिया में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चीन। इसका सही जवाब होगा। हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? शाकिब अल हसन, जो कि बांग्लादेश से हैं। हाल ही में प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? इसका आंसर होगा दोस्तों भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, BEL से। तो हाल ही में प्रोजेक्ट आकाश सील के तहत रक्षा मंत्रालय ने भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड से समझौता किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? प्रश्न रिपीट हो गया है, इसका आंसर हो जाएगा भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। अगला प्रश्न है, हाल ही में G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक कहाँ प्रारंभ हुई है? गांधीनगर, गुजरात इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों गांधीनगर, गुजरात में हाल ही में G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम समूह की बैठक हुई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पद्मश्री रास्ता श्री परियोजना का शुभारंभ किया है? कल मैंने इसके बारे में बात किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, तो दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है? तो इस परियोजना में पश्चिम बंगाल के 22 जिलों में 12,000 किलोमीटर रोडों का निर्माण किया जाएगा और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और गांव से संपर्क बढ़ाने पर भी जोर दिया जाएगा। ये है इसका पद्मश्री रास्ता श्री परियोजना, जो कि पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के किस वैज्ञानिक को नासा के हाल ही में स्थापित मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रथम प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, अमित छत्री इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न को मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, भारत के किस वैज्ञानिक को नासा के हाल ही में स्थापित मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रथम प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? अमित छत्री इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस पर दो पंक्तियां और बात कर लेते हैं। दोस्तों अमित छत्री एक भारतीय अमेरिकी इंजीनियर हैं जिन्हें सॉफ्टवेयर और रोबोटिक में विशेषता हासिल है। यह उसके विशेषज्ञ हैं और नासा के हाल ही में स्थापित मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रथम प्रमुख के रूप में भी इन्हें नियुक्त किया गया है। क्या नाम है इनका? अमित छत्री। आगे बढ़ते हैं, भारत के स्टार्टअप के लिए अंतरिक्ष डिज़ाइन प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? अहमदाबाद में इसका उद्घाटन किया गया है दोस्तों। अहमदाबाद में भारत ने स्टार्टअप के लिए अंतरिक्ष डिज़ाइन प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है, अहमदाबाद में। दोस्तों भारत ने अहमदाबाद में एक अत्याधुनिक डिज़ाइन प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है, जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप को तेज़ी से अपने नए विचारों को कार्यान्वयन योग्य मॉडल में बदल कर उसे सक्षम बनाना है। हाल ही में सारा थॉमस का निधन हो गया है। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? उपन्यासकार थे दोस्तों और लघु कथाकार भी थे। क्या नाम था उनका? सारा थॉमस। तो प्रख्यात लेखिका सारा थॉमस का उम्र संबंधी बीमारियों के कारण उनके आवास पर निधन हो गया है। वो 89 ईयर्स की थी। उन्होंने 17 उपन्यास और 100 से अधिक लघु कथाएँ भी लिखी थी और उनके पहले उपन्यास जिसका नाम था जीविथम एना नाथी ने उनके लेखक से उन्होंने अपने लेखक करियर की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, PTC इंडिया के CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
राजीव के मिश्रा। दोस्तों राजीव के मिश्रा को पीटीसी इंडिया के सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये राजीव कुमार मिश्रा क्या हैं? तो राजीव कुमार मिश्रा जो वर्तमान में पीटीसी इंडिया के पहले पावर ट्रेनिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, आईपीएल 2023 सीजन में कुल कितनी टीमें भाग ले रही हैं? महत्वपूर्ण है। आईपीएल 2023 सीजन में कुल मिलाकर के 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं दोस्तों। तो आईपीएल 2023 में कुल कुछ नए फॉर्मेट और कुछ बदले हुए नियम होंगे। टूर्नामेंट के होम एंड अवे फॉर्मेट के कारण इंडियन प्रीमियर लीग 2023 घर में खुशी को वापस लाएगा। आईपीएल 2023 सीजन में 10 टीमें भाग लेने वाली टीमों के बीच में कितने मैच होने हैं? 74 मैच होने हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। 10 टीमों के बीच में 74 मैच खेला जाना है। हाल ही में कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बना है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिनलैंड इज़ द राइट आंसर। दोस्तों नेशनल न्यूज़ के साथ साथ इंटरनेशनल न्यूज़ और करंट अफेयर भी इम्पोर्टेंट होता है, तो ये इंटरनेशनल न्यूज़ बनता है। तो हाल ही में कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बना है? तो फिनलैंड इज़ द राइट आंसर। दोस्तों उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो के सचिव महामहिम जेम्स स्टोल्टेनबर्ग ने घोषणा की है कि फिनलैंड अब तब्बे के तीनिंग संघ का 31वां सदस्य बन गया है और तुर्की के सभी सदस्यों द्वारा एकमत से इसको स्वीकृति भी प्राप्त हो गई है। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर द अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज फाइंडेक्स 2023 दूसरे संस्करण का मेजबान है? इसका आंसर हो जाएगा पुणे इज़ द राइट आंसर। दोस्तों न्यू इंडियन लिटरेसी प्रोग्राम भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है। एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसे वित्त वर्ष 2022-23 से 2026-27 तक 5 वर्षों में लागू किया जाएगा। वित्तीय परिव्यय 1037.90 करोड़ रुपए है, जिसमें से 700 करोड़ रुपए केंद्रीय हिस्सा है और 337.9 करोड़ राज्य हिस्सा है। इस योजना का लक्ष्य 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के 5 करोड़ निरक्षरों को कवर करना है, शिक्षित करना है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी किया है? तेलंगाना इज़ द राइट आंसर। दोस्तों तेलंगाना ने हाल ही में लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी किया है। ये क्या है दोस्तों? तो लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम हाल ही में तेलंगाना सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य हैदराबाद और उसके आसपास 50 जल निकायों का कायाकल्प और विकास करना है। 50 झीलों में से 25 ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम की सीमा में है और शेष 25 हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की सीमा में है। तो ये हो गया एक प्रकार से लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम जो कि तेलंगाना में शुरू किया गया है। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्पेस सिस्टम डिज़ाइन लैब का उद्घाटन किया गया है? गुजरात इसका सही आंसर होगा दोस्तों। तो गुजरात में हाल ही में स्पेस सिस्टम डिज़ाइन लैब का उद्घाटन किया गया है। तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं दोस्तों। हाल ही में अहमदाबाद गुजरात में एक स्पेस सिस्टम डिज़ाइन लैब का उद्घाटन किया गया है। इसका उद्देश्य विकास को बढ़ावा देना और भारत में निजी क्षेत्र की अंतरिक्ष फर्मों के योगदान को बढ़ाना भी है। यह भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र की एक पहल है। इस लैब में कंप्यूटिंग संसाधन है, जिसमें 16 वर्क स्टेशन और उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग मल्टी कोर सर्वर शामिल हैं। तो क्या एक प्रकार से आंसर हो जाएगा? स्पेस सिस्टम डिज़ाइन लैब जो है लैब गुजरात में उद्घाटन किया गया है। भारत ने हाल ही में किस यूरोपीय देश के साथ रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है? डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर भारत ने हाल ही में किस यूरोपीय देश के साथ सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है? रोमानिया इज़ द राइट आंसर। भारत रोमानिया रक्षा सहयोग समझौता हाल ही में दोनों देशों द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है। यह सशस्त्र बलों के बीच व्यावहारिक सहयोग की नींव रखेगा। यह दोनों हस्ताक्षरकर्ताओं के बीच सैन्य संबंधों का विस्तार करने में भी मदद करेगा। अगला प्रश्न है, पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया था? नई दिल्ली इसका सही आंसर होगा। किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में कैप्टिव रोजगार योजना की शुरुआत की है?
गिरिराज सिंह जी ने इसकी शुरुआत की है। अगला प्रश्न है एसोचैम, हाँ दोस्तों, एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? अजय सिंह। एसोचैम जो है ये एक प्रकार से स्पाइस जेट कंपनी है, इसके ये अध्यक्ष बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है बराली वेदव्रत, वेट लिफ्टर है ये, ने विश्व युवा चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है दोस्तों। अगला प्रश्न है वैकोम सत्याग्रह के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है? केरल और तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्रियों ने वैकोम सत्याग्रह शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया है। कितने देशों को किया गया भारत का रक्षा निर्यात 16,000 करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 85 देशों को किया गया भारत का रक्षा निर्यात 16,000 करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। अगला प्रश्न है किस टाइगर रिजर्व के प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के 50 साल पूरे कर लिए हैं? किस टाइगर रिजर्व ने प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के 50 वर्ष पूरे कर लिए हैं? बांदीपुरा इज़ द राइट आंसर। दोस्तों बांदीपुरा टाइगर रिजर्व ने प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के 50 वर्ष पूरे कर लिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने यूक्रेन के लिए कितनी धनराशि के समर्थन पैकेज को मंजूरी दिया है? 15.6 बिलियन डॉलर। बड़ी रकम है ये। तो 15.6 बिलियन डॉलर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने यूक्रेन के लिए धनराशि, इतनी धनराशि यूक्रेन के लिए, यूक्रेन की सहायता करने के लिए एक समर्थन पैकेज के रूप में मंजूरी दिया है। अगला प्रश्न है वित्तीय सलाहकार सेवा फर्म आर्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की क्या रैंक है? 144वीं। पहली रैंक किसकी है? सऊदी अरब की है। दोस्तों वित्तीय सलाहकार सेवा फर्म आर्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारतीय पासपोर्ट 6 पायदान नीचे खिसक गया है। अगला प्रश्न है शेख मंसूर बिन जायद अल नाहयान को किस देश के उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? संयुक्त अरब अमीरात। दोस्तों राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने शेख मंसूर बिन जायद अल नाहयान को संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया है। कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन SCO में शामिल हुआ है? सऊदी अरब इज़ द राइट आंसर। दोस्तों सऊदी अरब संघाई सहयोग संगठन SCO में शामिल हो गया है, जो चीन और रूस के नेतृत्व वाला एक शक्तिशाली क्षेत्रीय ब्लॉक है। अगला प्रश्न है किस देश ने घातक मारबर्ग वायरस रोग MVD के पहले प्रकोप की घोषणा किया है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तंजानिया इसका सही आंसर हो जाएगा। मैड्रिड स्पेन मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में कौन भारतीय खिलाड़ी पहुंची है? PV सिंधु इज़ द राइट आंसर। PP नहीं, PV सिंधु। सही कर लेंगे दोस्तों इसको, PV सिंधु इज़ द राइट आंसर। हाल ही में उत्तर प्रदेश में सेरीकल्चर मेले का उद्घाटन कौन से स्थान पर किया गया है? गोरखपुर में किया गया है। किस देश ने जुलाई 2023 में होने वाले वार्षिक बास्टिल डे परेड में मोदी जी को आमंत्रित किया है? फ्रांस इज़ द राइट आंसर। हाल ही में हीरो मोटो कॉर्प का CEO किसे नियुक्त किया गया है? निरंजन गुप्ता जी को नियुक्त किया गया है। भारत ने 2022-23 में कितने रुपए के सैन्य हार्डवेयर का निर्यात किया है? दोस्तों 15,920 करोड़ रुपए का भारत ने सैन्य हार्डवेयर निर्यात किया है इस वर्ष। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। मिलते हैं इसी प्रकार से अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, अन्य महत्वपूर्ण हाल फिलहाल की घटी घटनाओं को करंट अफेयर के रूप में संकलन करके नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।